Hello, Bacho. Let's see this question. So the question says that the driver of a car approaching a vertical wall noticed that the frequency of the horn of his car changes from 400 hertz to 450 hertz after being reflected from the wall. Assuming speed of sound to be 340 meter per second, the speed of approach of car towards the wall is okay. तो इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी वन एंड फ्रीक्वेंसी टू दे दिया है एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया है एंड हमसे पूछा है कि कार की वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट. फॉर्मूला क्या होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी का? फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी, ये साउंड की वेलोसिटी है. साउंड हम इसे ऐसे लिख लेते हैं नॉर्मली, v माइनस v ऑफ सोर्स. दिस इज आवर फॉर्मूला इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब इसके बाद कुछ हमारे साइन कन्वेंशन होती है. अगर कुछ भी चीज़, सपोज ये सोर्स है, ये एमिट कर रहा है इधर की साइड अपनी फ्रीक्वेंसी. अब कुछ भी चीज़, सपोज एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, सपोज अगर ये इसकी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि ये भी इस डायरेक्शन में एंड ये भी इस डायरेक्शन में, तो हमारा साइन कन्वेंशन होगा प्लस वी. बट अगर वहीं ये कार इधर की तरफ चलती है तो हमारा साइन कन्वेंशन हो जाएगा माइनस वी. बस इतना हमें याद रखना है. अब आगे सॉल्व करते हैं. तो इन्होंने बोला है हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इन्होंने दिया है 340 माइनस इन्होंने एक वॉल दिया है रिफ्लेक्टेड, बीइंग रिफ्लेक्टेड. इस चीज़ का फॉर्मूला होता है जब रिफ्लेक्टेड हो, जब हमने कुछ वेलोसिटी देखिए, यहाँ से एक कार थी, कार ने कुछ फ्रीक्वेंसी सेंड करी, ये वॉल से टकराई तो यहाँ पे भी एक फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, जो वॉल के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 मान लेते हैं, ये F0 था. अब रिफ्लेक्टेड होके आई तो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी, ये होगी F2. F0, F1 एंड F2. तो हमें ये दी है एंड हमें कार चेंजेस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ हिज कार चेंजेस फ्रॉम 400 हर्ट्ज टू 450 हर्ट्ज. हमें ये दिया, हमें इनिशियल दिया एंड हमें F2 दिया है, हमें ये नहीं दिया और ना हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टेड के केस में, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल, इस केस में हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, F डबल डैश इक्वल टू वेलोसिटी प्लस जो भी हमारी सोर्स की वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी माइनस सोर्स की वेलोसिटी इनटू एफ ओरिजिनल. दिस इज़ आवर फॉर्मूला. हम इसे याद करेंगे इन केस ऑफ रिफ्लेक्ट. ये साइन लगाकर ही होता है वैसे तो, बट हमने हम इसे याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी होगा. तो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 दी है 450 एंड इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, F0 को भी इधर, तो ये दिया हमारी 400. जस्ट अब सॉल्व कर देंगे. ये था हमारा 340, इसे हटा देते हैं. ये था हमारा 340 प्लस वी एस एंड 340 माइनस वी एस. फाइन, ये कैंसिल 9 8. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर. 9 इंटू 340 माइनस वी एस इक्वल टू 8 इंटू 340 प्लस वी एस. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये होगा 9 इंटू 340 माइनस 8 इंटू 340. अब और ये 9 वी एस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 वी एस प्लस 8 वी एस, जो कि ये सॉल्व करके आएगा अप्रॉक्स 340 इक्वल टू 17 वी एस 20. तो हमारा वी ऑफ सोर्स आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ वी सोर्स.
वी सोर्स। फाइन, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। हम इसे याद भी कर सकते हैं अगर हमारी जब फ्रीक्वेंसी दो बार हो रही, जब दो बार ऐसे टकराए या फिर रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है एफ डबल डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ब्रैकेट क्लोज एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। फाइन, हमारा वेलोसिटी आ गई, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी सोर्स की वेलोसिटी है। इन्होंने यही पूछा था, कार यानी कि सोर्स की वेलोसिटी। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।